जो लोग इस बात से परेशान है कि वो हमेशा लोगों का भला करते हैं और उनकी उनकी अच्छाई करते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन लोग फिर भी उनकी बुराई करते हैं, उनकी एहसान को नहीं मानते, वो ये कहानी ज़रूर सुने। एक राजा था जो बहुत ही बड़ा नास्तिक था। पूजा पाठ, दान धर्म कर्म कुछ नहीं मानता था। एक बार वो कहीं रास्ते से जा रहा था, उसको रास्ते में एक स्वामी जी मिले। तो उन्होंने राजा को रोककर कहा कि राजन, मुझे आपसे भिक्षा चाहिए। तो राजा ने कहा कि नहीं, मैं किसी को भिक्षा विक्षा नहीं देता, मेरे पास आपके देने के लिए कुछ नहीं है, मैं ये दान पुण्य में विश्वास नहीं रखता। लेकिन स्वामी जी कहते नहीं, मुझे भिक्षा चाहिए, वो भी आप ही के हाथों से चाहिए। तो कहता मेरे पास आपके देने के लिए कुछ है ही नहीं। तब तक वो रथ से जा रहे थे तो उनके घोड़े ने लीद कर दी। तो स्वामी जी ने कहा कुछ नहीं है, तो ये लीद है, यही उठा कर दे दो, पर लेना मुझे आपके हाथों से ही है। राजा ने सोचा चलो ये मेरे किस काम की है। उसने लीद उठाई और स्वामी जी के हाथों में दे दी। अब संतों का स्वभाव होता है आशीर्वाद देना। उन्होंने कहा और बढ़ोतरी हो। अब राजा वहाँ से चले गए, स्वामी जी भी चले गए। अब अगली सुबह जब राजा उठता है तो अपने महल के आगे देखता है कि लीद का पहाड़ बना होता है। अब वो राजा घबरा जाता है। वो समझ जाता है कि वो स्वामी जी बहुत पहुँचे हुए थे, कुछ तो बात थी उनमें। अब वो फिर स्वामी जी को ढूंढते हुए उनके पास जाता है और माफ़ी मांगता है कि स्वामी जी मुझे क्षमा करें, मैं आपको समझ नहीं पाया, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो स्वामी जी कहते हैं ये तो तुम्हारे कर्म है, जैसा तुम करोगी वैसे ही भरोगी, जो तुमने दिया उसी में बढ़ोतरी हो रही है। अगर तुमने मुझे कुछ मतलब दान, गेहूँ चना या कुछ सोना चांदी दिया होता तो उसमें बढ़ोतरी होती है। तुमने घोड़े की लीद दी तो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मेरा तो स्वभाव है आशीर्वाद देना, जो मैंने दिया। राजा कहता है मुझे क्षमा करें, इसका कोई उपाय बताएं। तब वो स्वामी जी कहते हैं मैं उपाय बता रहा हूँ, लेकिन जब तक वो काम ना करे तब तक किसी से ये बात कहना नहीं। तुम जाकर अपनी प्रजा में कोई ऐसी बात फैला दो जिससे लोग तुम्हारी बुराई करने लगे। राजा ने वैसा ही किया। अब जैसे जैसे लोग बुराई राजा की करते वैसे वैसे लीद का पहाड़ गायब होता जाता। सुबह होते होते एकदम साफ हो गया। सुबह राजा ने उठकर देखा कि कोई लीद का पहाड़ नहीं था, सब साफ हो चुका था। दौड़े दौड़े फिर स्वामी जी के पास गए और पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तो स्वामी जी ने बताया कि ये जो प्रारब्ध है, जो कर्म है, ये कटते हैं। जैसे जैसे लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे वैसे वैसे ही तुम्हारे बुरे कर्म कट रहे थे और कटते कटते वो एकदम गायब हो गए। तो इसलिए आगे से जब भी कोई आपकी बुराई करे तो ये सोचे कि वो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि वो मेरे प्रारब्ध को, मेरे कर्मों को काट रहे हैं। वो मेरी बुराई कर रहे हैं, पर ऐसा कर कर वो अपने लिए ही बुरा कर रहे हैं। वो मेरे बुरे कर्मों को काट रहे हैं। तो आगे से जब भी कोई बुराई करे